प्रभु यीशु मसीह के महान और सर्व सामर्थी नाम से मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। उसकी स्तुति और प्रशंसा निरंतर परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा हमारे जीवन में होने पाए। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन जो कि नीति वचन 4 अध्याय और उसके 5वें वाक्य, नीति वचन 4 अध्याय और 5वें वाक्य, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। यहाँ पर 5वें वचन में हम देखते हैं, चौथा अध्याय जो है वो बुद्धि के लाभ के लिए, बुद्धि को पाने के लिए जो लोग बुद्धि को प्राप्त करते हैं उनके जीवन में क्या क्या लाभ की बातें होती है, इसके विषय में राजा सुलेमान लिखते हैं। हमारे जीवन में बुद्धि की बातें, बुद्धि जो है हर एक मनुष्य के लिए आवश्यक बात है। इसी के लिए बुद्धि और समझ, ये दोनों चीज हर एक मनुष्य के जीवन के लिए जरूरी और महत्वपूर्ण बात है। इसी के लिए सबसे बड़ा बुद्धिमान रहने वाला सुलेमान अपने जीवन में इस बुद्धि की बातों को या बुद्धि के इस वचन को अपने पिता दाऊद से तो सीखा, पर उसने जब मंदिर बनाने के समय परमेश्वर से इसी बुद्धि की बातों को मांगा और परमेश्वर ने उसे बुद्धि की बातों को दिया। तो उस बुद्धि की बातों को प्राप्त करने के बाद वह अपने लोगों को, अपने पीढ़ी के लोगों को इस प्रकार के बुद्धि के महत्व को समझा रहा है, इस प्रकार से समझ की बातों को समझा रहा है, जिसे इस वचन में हम देखते हैं। वो इस प्रकार से कह रहा है कि बुद्धि को प्राप्त करना हमारे लिए अवश्य है। हर एक मनुष्य के लिए बुद्धि के प्राप्त करना जरूरी है और साथ ही साथ बुद्धि के साथ साथ उसको समझ भी रहना बहुत जरूरी बात है। बुद्धि और समझ ये दोनों एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है, दोनों एक साथ चलने वाली बातें हैं। इसको हम समझने की आवश्यकता है। और जिनके पास बुद्धि होती है और समझ की बातें होती है, राजा सुलेमान इसको कहता है कि वो जो बुद्धि की और समझ की बातें होती है उनको भूल न जाना। मतलब बुद्धि ने जो जो बातें सिखाई है या समझ के द्वारा हमारे जीवन में जो जो बातें आई है, उन सारी बातों को कभी ना भूलने के विषय में राजा सुलेमान कहते हैं। और आगे वो अपने पिता की बातों को भी कहते, ना मेरी बातों को छोड़ना। मतलब अपने पीढ़ी के लोगों के लिए बुद्धि और समझ की बातों को ना छोड़ना करके कहते हुए राजा सुलेमान आगे भी लिखते हैं, जो जो बातें मैं आपके लिए कह रहा हूँ, जो जो बातें मुझे आप लोगों के लिए, फिर वो जवानों को लिए हो, बच्चों के लिए हो, पति के लिए हो या पत्नी के लिए हो और बुजुर्गों के लिए हो, इन सब के लिए जब सुलेमान लिखता है तो उसमें वो इस प्रकार से कहता है कि मैंने जो जो बातों को कहा उसे भी ना छोड़। आज सवेरे के समय में हम अपने जीवन में इसी बातों को समझ नहीं पाए। बुद्धि की प्राप्ति करे, समझ की प्राप्ति करे और उसी के अनुसार चले और जो जो समझदारी की बातें लिखी गई है उस पर हम अमल करें और उसी के साथ अपने जीवन को जिए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।